और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक किया गया और पाकिस्तान उसके बाद दहल उठा है। आपको पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे स्ट्राइक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको बता दें, इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सेना ने पीएम मोदी के सुझाव को माना है। सूत्र ये खबर बता रहे हैं कि एक मीटिंग में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था ऑपरेशन सिंदूर का नाम। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये स्ट्राइक किया गया है। जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, उसमें कई महिलाएं विधवा हो गई और उसके बाद इस स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा है और एक मीटिंग में ही पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव को माना। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं। दिलीप जी, एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर और पूरे देश भर में इसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या, निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया, पूरा देश 140 करोड़ इस देश की जनता का खून खौल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने ठीक उसके एक दिन बाद बिहार के झंझारपुर में एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि आतंकवादी जहां भी होंगे मैं उन्हें पहचान करके, चाहे वो धरती के नीचे हो चाहे आसमान में हो, ढूंढ निकालूंगा और सपना में भी नहीं सोचा होगा ऐसा सजा दूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने झंझारपुर के सभा में कहा था। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि भारत के सुरक्षा पर, भारत के लोगों के निर्मम हत्या में जिन लोगों का हाथ है, देश उसको सजा दे। और प्रधानमंत्री जी ने आज आतंकियों के, हिजबुल का लश्कर हो चाहे ऐसे हाफिज सईद हो, ऐसे ठिकानों पर भारत ने घुसकर हमला किया है और करीब 75 आतंकवादी अभी तक, जैसा कि मालूम हुआ है, मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान कभी भी दूसरे का अमन चैन पर कभी हमला नहीं करता है। पाकिस्तान हो सकता है कि ये अफवाह फैलाने का प्रयास करे कि उसके आम जनता पर भी जो है भारत ने हमला किया है, जबकि पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक के ऊपर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। ये सिर्फ आतंकी ठिकाने पर हुआ है और भारत कभी भी वैसे आतंकी को नहीं छोड़ेगा जो भारत के सामने इस तरह के घटना देने का अंजाम करेगा। आतंकियों का सफाया करना भारत जो है ये प्रण लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रण लिया था उसको पूरा किया। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जाएगा, चाहे इसके लिए भारत को कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल दिलीप जी, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर ये नाम दिया गया है, क्या ये नाम प्रधानमंत्री ने दिया है इस ऑपरेशन का? ये तो कोई अभी बताना मुश्किल है क्योंकि ये सब सारे चीज गोपनीय होते हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है कि जिसका उसने सिंदूर छीना है, जिस बेवा को, जिस महिला को उसने विधवा बनाने का काम किया है आतंकी ने, उसको जो है वो सिंदूर ही उसको सजा देगी। और वो सिंदूर, भारत के महिलाओं का जो सिंदूर छीना गया है, वही सिंदूर आज आतंकी ऑपरेशन करके आतंकियों के सीने में गोली मारने का काम कर रहा है। जिनका परिवार तबाह हो गया, जिनके पति को मार दिया गया, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे आज हमारे माध्यम से? भारत कभी भी ऐसे निर्दोष की हत्या करने वाले आतंकवादी को बख्शेगा नहीं। भारत कभी भी किसी देश में आतंकवादी गतिविधि का कभी समर्थन नहीं करता है। भारत और हिंदुस्तान हर वक्त जो है अपना जिंदगी शांति से जीना चाहता है, लेकिन अगर कोई शांति से जिंदगी जीना चाहता हो और उसके बाद इस तरह का घटना का अंजाम भारत के साथ किया जाएगा, तो भारत आज ये बता दिया पूरे दुनिया को कि हम आज पहले वाला भारत नहीं है। आज का हिंदुस्तान सीना तान करके वैसे आतंकवादी जो कि भारत के शांति को, माहौल को कहीं न कहीं उसको जो है बेचैन करने का प्रयास करेगा, निर्दोष की हत्या करेगा, तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और भारत आज घर में घुसकर
ऐसे आतंकियों को मारने का काम कर रहा है। पहलगाम घटना की चिंगारी दिलीप जी, वो लगभग कल रात तक भी किसी के जहन से वो निकला नहीं था। वो आग सभी के जहन में था कि किस तरीके से जो है वो बदला लिया जाएगा। सभी लोग सरकार की ओर नजरें टिका के बैठी थी। मॉक ड्रिल की भी इसी बीच खबरें आ गई। तो मॉक ड्रिल को लेकर के आप एक बार लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट? पूरे देश में 244 से ज्यादा जिला में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को अनुरोध करूंगा कि आप मॉक ड्रिल का हिस्सा बने, और अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि हमें युद्ध की ओर जाना पड़े तो पूरा देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे उस लड़ाई के आपातकाल के समय में इस देश के लोग साथ देंगे सेना का, इसका जो है आज प्रशिक्षण देश के अंदर किया जा रहा है। और देशवासियों से अपील है कि शांति से इस मॉक ड्रिल में भाग लें और आने वाले किसी भी परिस्थिति के लिए देश तैयार रहे, 140 करोड़ जनता तैयार रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ